नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीरोपेनम इंजेक्शन के बारे में, जो कि हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब कोई भी एंटीबायोटिक शरीर में काम नहीं करती है और लास्ट में यही रामबाण इलाज बनता है मीरोपेनम इंजेक्शन। तो जब भी शरीर में किसी बैक्टीरिया की वजह से गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है नॉर्मल एंटीबायोटिक से, तब ये मीरोपेनम इंजेक्शन दिया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीरोपेनम इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, कौन कौन सी बीमारी में ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इसकी वजह से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसकी कितनी डोज़ अवेलेबल होती है, कितनी डोज़ में ये लगा सकते हैं और मार्केट में ये कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है, कितनी स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल होती है मार्केट में, वो इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं मीरोपेनम इंजेक्शन के बारे में। मीरोपेनम इंजेक्शन दोस्तों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दवाई है। इसका मतलब यह है कि जब भी शरीर में किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा तो उन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और ये इंजेक्शन नॉर्मल जब भी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का तो उसके लिए नहीं लगाते हैं। जब गंभीर इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से और जिसमें हम दूसरी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और उन एंटीबायोटिक की वजह से वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, तो उस गंभीर इन्फेक्शन को रोकने के लिए मीरोपेनम इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा ही लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को आईवी बॉटल में मिक्स करके भी लगाया जाता है। आईवी इन्फ्यूज़न में इसको मिक्स करते हैं और ये इंजेक्शन धीरे धीरे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि 20 से 60 मिनट भी लग सकते हैं, इतना धीरे धीरे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन की फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, इसकी टैबलेट फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है। तो मीरोपेनम इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। मार्केट में ये कितनी स्ट्रेंथ में मिलता है, तो ये 250 mg में मिलता है, 500 mg में मिलता है और 1 ग्राम के पैक में ये मिलता है। तो 3 स्ट्रेंथ यहाँ पर इसकी अवेलेबल होती है। और इस इंजेक्शन के अंदर 2 बॉटल्स आती है। पहली बॉटल स्टेराइल वाटर की आती है जो कि नॉर्मल वाटर से बिल्कुल अलग होता है, और एक आता है स्टेराइल पाउडर। तो जब भी इंजेक्शन लगाना होता है तो स्टेराइल पाउडर को स्टेराइल वाटर दोनों को मिक्स किया जाता है। तो स्टेराइल वाटर को स्टेराइल पाउडर के अंदर मिक्स करके इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, क्योंकि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला इंजेक्शन है। तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसको पहले से बना के हम नहीं रख सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी ये इंजेक्शन बनाया जाता है। स्टेराइल वाटर को स्टेराइल पाउडर के अंदर मिलाया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, क्या क्या उपयोग हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसके लिए काम नहीं आता है। जब गंभीर बीमारी होती है, गंभीर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उसके इलाज में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है या ब्रेन की जो लेयर्स होती है, परत होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ब्रेन या मेनिंजाइटिस इसको बोलते हैं। ब्रेन की लेयर में जो इन्फेक्शन होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी ये जो मीरोपेनम इंजेक्शन है ये लगाया जाता है। इसके अलावा लंग्स में इन्फेक्शन होता है, जैसे कि फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, न्यूमोनिया आप बोल सकते हो। न्यूमोनिया वेल नोन बीमारी है, आपने सुना भी होगा इसका नाम। तो इसके लिए भी जो मीरोपेनम इंजेक्शन है ये लगाया जाता है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में ये इंजेक्शन यूज़फुल होता है। जब भी पेट में या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, जब कोई दूसरी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तब ये इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसके अलावा सेप्सिस के ट्रीटमेंट में भी ये इंजेक्शन काम आता है। जब भी टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और उसमें इंजरी होने लगती है, इंजर्ड हो जाते हैं टिश्यू। तो उसके लिए भी मीरोपेनम इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एंथ्रेक्स की जो बीमारी है उसमें भी ये काम आता है। एंथ्रेक्स एक प्रकार की त्वचा से जुड़ी बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि त्वचा पर फफोले होने लगते हैं और उसके चारों तरफ कालापन आ जाता है और उसमें दर्द भी होने लगता है और बुखार भी आ सकता है। तो एंथ्रेक्स के इलाज में भी मीरोपेनम इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रेन या मेनिंजाइटिस जो होता है उसमें, लंग्स के इन्फेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, सेप्सिस हो जाता है या
त्वचा से जुड़ी जो एंथ्रेक्स वाली बीमारी है उसमें ये मीरोपेनम इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रैशेस हो सकते हैं स्किन पर और इंजेक्शन की साइट पर रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि वहाँ पर पेन होने लग सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक होना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, सीजर आ सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है और ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है या फिर फर्दर जो इसकी डोज लगती है वो आपको नहीं लगवानी है, डॉक्टर से आपको सलाह लेनी है। अब बात करते हैं मीरोपेनम इंजेक्शन की डोज़ के बारे में, कितनी डोज़ होती है इसकी। तो जो नॉर्मल डोज़ की अगर हम बात करें 10 से 40 मिलीग्राम पर केजी वेट के हिसाब से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर हम नॉर्मल अडल्ट्स में अगर बात करें अधिकतम मात्रा कितनी लगा सकते हैं, तो अधिकतम मात्रा जो होती है वो 2 ग्राम होती है। 2 ग्राम से ज़्यादा ये जो इंजेक्शन है वो नहीं लगा सकते हैं। और इस इंजेक्शन को आईवी रूट से लगाया जाता है, इंट्रावेनस रूट से आईवी बॉटल में मिक्स करके इसको लगाते हैं और धीरे धीरे लगाते हैं। और ये इंजेक्शन 8 घंटे के दौरान या 8 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। पहला इंजेक्शन लगेगा, फिर उसके 8 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा। इस प्रकार से मीरोपेनम का इंजेक्शन लगाया जाता है। और मीरोपेनम इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, तो हो सकता है कि आपके एरिया में जो ब्रांड नेम चलती हो वो अवेलेबल हो। तो ये जो मीरोपेनम इंजेक्शन है डॉक्टर और एरिया के अनुसार इसकी ब्रांड जो है वो बदलती रहती है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा मीरोपेनम इंजेक्शन के उपयोग, साइड इफ़ेक्ट, डोज और स्ट्रेंथ के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।